ज़्यादा गंभीरता से लेता नहीं। आप भी कृपा करके ज़्यादा गंभीरता से मत लें उनको। यह सिर्फ चीप पब्लिसिटी की एक ओछी हरकत है आप विधायक साहब की बात कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड तैयार किया हुआ एक नया ड्रामा है जिससे जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किराए पे जिसे कहते हैं दिहाड़ी पे एक डेली वेजर को एंगेज किया है, शायद जिसका नाम क्या पता नहीं, जो आप ले रहे हैं कुछ भी। जम्मू कश्मीर के सांप्रदायिक सौहार्द को, जम्मू कश्मीर के आपसी प्रेम को, भाव को, जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए ऐसी बातें, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे तंज जो जम्मू कश्मीर की पार्लियामानी हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, बल्कि जम्मू कश्मीर की ओवरऑल जिसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी में ना जिनकी कोई जगह, ना जिनके लिए कोई तर्क, कोई तथ्य उनके पीछे खड़ा होता है, ऐसी बातें करके, बेतुकी बातें करके रेलेवेंस लेने की कोशिश की जा रही है। मैं साफ और स्पष्ट आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मैं तो ज़्यादा गंभीरता से लेता नहीं, आप भी कृपा करके ज़्यादा गंभीरता से मत लें उनको। यह सिर्फ चीप पब्लिसिटी की एक ओछी हरकत है। आप विधायक साहब की बात कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड तैयार किया हुआ एक नया ड्रामा है जिससे जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। राशन के ऊपर मैंने सबसे पहले तो आप सबके ध्यान में रहे, गैर मुमकिन खड्ड तकरीबन 7 लाख कनाल जगह जम्मू संभाग में, जम्मू प्रोविंस में जो आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी। वर्ष 2017 में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन में एक बड़े स्पेसिफिक ऑर्डर आए हैं। 3 स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स की बैठक में 3 निर्देश हैं, बड़े डायरेक्ट, समय सीमा दी है 15 दिन में करें। लेकिन उसके बावजूद भी खड्ड, ऐसी खड्ड जहां नाला नहीं है लेकिन कागजों में गैर मुमकिन खड्ड है, वो खड्ड जिस पे बिल्डिंग बन सकती है, जिस पे फैक्ट्री लग सकती है, जिस पे रोज़गार बन सकता है, जिस पे रिहायशी मकान बन सकता है, जो जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा एक लैंड बैंक है जिससे सरकार को भी रेवेन्यू आएगा। अगर जगह बिकेगी, सेल होगा, परचेज होगा तो उससे सरकार को भी तो फ़ायदा है ना। लेकिन उस 7 लाख कनाल विषय जो खड्ड है उस पर अभी तक सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही। और मैंने साफ और स्पष्ट कहा है एक विषय, और दूसरा जो यहाँ के कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का। कोई गांव, कोई पटवार हल्का ऐसा नहीं है जिस गांव पटवार हल्का में इन्होंने गलतियां की नहीं है। मैंने सर वॉल्टर लॉरेंस, जिन्होंने तकरीबन 130-31 वर्ष पहले अपने पहले सेटलमेंट की रिपोर्ट दी जो बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव थी, जिसमें गलती कोई नहीं थी। सर एनसी के विधायक लेकिन कह रहे हैं 10-15 वर्ष से मैं आपको बता दूं कि बल्कि पिछले 30 साल से नए राशन डिपो खुल नहीं पा रहे। आपके ध्यान में रहे, भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 200 राशन कार्ड्स के ऊपर अलग राशन डिपो होना चाहिए। आपके सामने अभी कह रहे हैं हीरानगर के विधायक कि 2500 राशन कार्ड और एक राशन डिपो है, और वो भी हफ्ते में 1 दिन खुलता है। तो राइट टू फूड जो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, विच इज़ एक मोस्ट सैक्रोसेंट जो राइट है, वो उसमें ऐसा ये जो लाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है सरकार जागे, सरकार अपनी इस जो एक्ट है, इस जो कानून है, ये जो स्पेसिफिक्स एक सरकार की तरफ से सुविधा है, ये कैसे घर घर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, बिना रोक टोक के पहुँचे, आसानी से पहुँचे, इस सब पे हमें एक आमराय बनाना पड़ेगा।